नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे। हमारा चैनल उत्सव कथाएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हिंदू व्रत, तीज, त्योहारों, पुराणों की प्रेरक कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इसलिए आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी मेरे व्हाट्सएप पर आई थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है कर्मों का फल। हमें आपके अनमोल सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है कमेंट सेक्शन में। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान की दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी के योग्य हुआ तो किसान ने उसकी शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त बेटा दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज कराया पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी और खर्च भी बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और रिश्तेदारी में भी कोई शक नहीं करेगा। बोलेंगे बीमार था, मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसे ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ और ऐसा करना, मेरे छोटे भाई को जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशियां मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई और उसका दाह संस्कार कर दिया। कुछ महीनों पश्चात किसान के बड़े लड़के की पत्नी को लड़का हुआ। उन पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई। लड़का थोड़े दिन बाद जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप को उसके इलाज के लिए बहुत वैद्यों से इलाज कराया, जिसने जितना पैसा मांगा दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। इतना कमजोर हो गया कि अस्थि पंजर शेष रह गया। एक दिन लड़के को चारपाई पर लेटा रखा था और उसका पिता उसकी दयनीय हालत देखकर दुखी हो रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला, भाई अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। वह बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है, आपकी शेष है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फुट फुट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया, पर तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा का प्रचलन था, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। तब लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ जिसने मुझे जहर खिलाया था। पिता ने कहा, आपकी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी रूप में है, जिसे मेरे मरने पर जिंदा जलाया जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, यह एक काल चक्र है। जब पाप उदय में आता है तो कुछ इसी प्रकार होता है। यह बात एकदम सत्य है, कोई माने या न माने, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता। आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया इस चैनल को प्यार दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।